नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कोरोना के एक सी वेरिएंट ने भारत में दी दस्तक। गुजरात में सामने आया पहला केस। केंद्र ने 5 राज्यों को जारी की चेतावनी। पंजाब नेशनल बैंक के सेविंग अकाउंट में अब डबल रखना होगा न्यूनतम बैलेंस। कम पैसा रखने पर चार्ज भी 2 गुना। आय और जाति प्रमाण पत्र को भी आधार के साथ लिंक करने की तैयारी में सरकार। आपको होगा फायदा। आम आदमी की थाली पर ग्रहण। गायब हो रही है सब्जियां। नींबू 300 पार, भिंडी करेला भी बेलगाम। आलू प्याज ने दी राहत। फीचर फोन यूजर्स के लिए शुरू हुई यूपीआई 123 पे। बिना इंटरनेट के भी करे डिजिटल भुगतान। आधार से एक दिन में 5 बार पैसे निकाल सकेंगे ग्राहक। एनपीसीआई ने तय की माइक्रो एटीएम या पीओएस मशीन से ट्रांजैक्शन की लिमिट। अब यूपीआई के जरिए बैंक और एटीएम से निकाल सकेंगे पैसे। डेबिट कार्ड की नहीं होगी जरूरत। देश में कई ऐसे नेता हैं जो हर समय सत्ता चाहते हैं, लेकिन मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं, बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। सीएनजी की कीमत में लगी आग। एक महीने में 13.10 रुपए बढ़ा भाव। 18 तारीख को हड़ताल पर जा सकते हैं कैब और ऑटो चालक। रेलवे ट्रैक और एनएच के किनारे बनेंगे हेलीपैड। घायलों को एयर एम्बुलेंस से तुरंत ही अस्पताल पहुंचाने की होगी कोशिश। राज्यों की मुफ्त योजनाओं पर रोक से चुनाव आयोग का इनकार। सुप्रीम कोर्ट से कहा जनता ही ले सकती है निर्णय। आम आदमी को बड़ी राहत। इंडियन ऑयल लेकर आया है सस्ते रेट पर एलपीजी सिलेंडर। कीमत मात्र 660 रुपए। कोरोना महामारी कभी भी बरपा सकती है कहर। यूएन महासचिव ने चेताया। एशिया में बड़े पैमाने पर संक्रमित हो रहे हैं नए मरीज। प्लास्टिक के तिरंगे पर गृह मंत्रालय सख्त। राज्यों से कहा इसका इस्तेमाल बंद कराए। महाराष्ट्र के 19 लाख विद्यार्थियों के आधार कार्ड फर्जी। जांच के लिए गठित की जाए समिति। मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ ने दिया आदेश। गहलोत सरकार किसानों को ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा देगी। सीएम ने विशेष गिरदावरी के दिए निर्देश। ब्रिटिश रिसर्चर्स का दावा, कोलेस्ट्रॉल की दवा से 70% तक घट सकता है कोरोना वायरस का खतरा। हिट एंड रन मामले में तुरंत मिल सकेगा 2 लाख रुपए मुआवजा। केंद्र सरकार ने बनाई उच्च स्तरीय कमेटी। ओमिक्रॉन के खिलाफ कोवैक्सीन का बूस्टर डोज काफी कारगर। आईसीएमआर की स्टडी में हुआ खुलासा। अयोध्या पर योगी आदित्यनाथ सरकार का विशेष फोकस। बनेगा रामायण विश्वविद्यालय और तैनात होगी विशेष सुरक्षा बल। पानी और पैसे की बचत के साथ किसानों को खतरे से बचाएगा ड्रोन। पैदा होंगे रोजगार के नए अवसर। व्हाट्सएप यूजर फ्री में पा सकते हैं हेल्थ से जुड़े सवालों के जवाब और डेली हेल्थ टिप्स। कंपनी ने पेश किया नया चैटबॉट। यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी के साथ गठबंधन पर राहुल गांधी का बड़ा दाव। मायावती को दिया था प्रस्ताव और उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। दूध के साथ अपने घी का कारोबार तेज करेगी मदर डेयरी। 40,000 करोड़ के बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर। विश्व में 60 लाख से अधिक लोगों की कोरोना ने ली जान। संकट बीत गया, यह सोचना बहुत बड़ी गलती। संयुक्त राष्ट्र महासचिव। कहीं के भी व्यापारी खरीद सकेंगे पंजाब का गेहूं। एशिया की सबसे बड़ी मंडी से सीएम मान का ऐलान। दिल्ली में लगे स्मॉग टावर प्रदूषित हवा को साफ करने में नाकाम। सीएससी का बड़ा दावा। पीएम कुसुम योजना, अब सोलर प्लांट लगाने के लिए किसानों को मिलेगा कोलेटरल फ्री लोन। फसल अवशेषों को जलाने से रोकने के लिए बिहार में शुरू हुआ जागरूकता अभियान। कृषि मंत्री ने रवाना किए प्रचार रथ। मजबूत मांग और वैश्विक भंडार स्तर में कमी से एल्यूमीनियम की कीमतें रहेगी तेज। अब फ्लैश लाइट का झंझट खत्म। वैज्ञानिकों ने बनाया ऐसा शानदार कैमरा जो भयंकर अंधेरे में भी खींच सकता है फोटो। गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी, पीएम मोदी और आरएसएस को दोष देना कांग्रेस की पुरानी आदत है। जनता ने दिखा दी वास्तविकता। नई किस्म की बीज जारी करने में नहीं लगेगा वक्त। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में ब्रीडिंग लैब का उद्घाटन। लोगों के लिए जल्द ही खुलेगी लोकसभा की पब्लिक गैलरी। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा जरूरी। तालिबान के बाद अफगानिस्तान में बढ़ा मर्डर और किडनैपिंग का बिजनेस। लोगों पर लगातार हो रहे हैं अत्याचार।
DRDO ने किया SFDR मिसाइल का सफल परीक्षण। भारत ने रूस के साथ मिलकर की विकसित। पिछले 24 घंटे में आई 1150 नए मामले। एक्टिव केस में जारी है गिरावट, 11,365 तक पहुंची संख्या। सीमा पर मदरसों की संख्या और बिगड़ते जनसंख्या संतुलन से बढ़ी चिंता। मदरसों की बढ़ती संख्या से खुफिया एजेंसियां चौकन्ना। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा, हम रूस के साथ बातचीत के लिए अभी भी हैं तैयार। आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों में धीमी गति पर CM योगी आदित्यनाथ ने जताई नाराजगी। ब्रिटिश वैज्ञानिकों की चेतावनी, अमेजॉन जंगल की सहन शक्ति खत्म हो रही है, इसका 3/4 हिस्सा अपने आप ही जल जाएगा। कपास उत्पादन के अनुमान में हुई कटौती, देश के कई राज्यों में उत्पादन घटने के आसार। मध्य प्रदेश अवैध कब्जों पर CM शिवराज सिंह चौहान का एक्शन, 3 महीने में 671 करोड़ की जमीन को छुड़ाया गया। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। आय और जाति प्रमाण पत्र को भी आधार के साथ लिंक करने की तैयारी में सरकार, आपको होगा फायदा। जी हाँ, केंद्र सरकार कई योजनाओं को आधार कार्ड से जोड़ चुकी है। पैन कार्ड को भी आधार से लिंक करना सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। अब केंद्र सरकार आधार को जाति और आय प्रमाण पत्र से लिंक करने की योजना बना रही है। देश के कुछ राज्यों में इसको जल्द ही लागू किया जा सकता है। इससे सरकार को एक ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन सिस्टम बनाने में मदद मिलेगी। आधार के जाति और आय प्रमाण पत्र से लिंक हो जाने पर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को फायदा होगा और इससे योजनाओं का लाभ अपात्र लोग नहीं उठा पाएंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार जाति और आय प्रमाण पत्र को आधार से लिंक करके सबसे पहले आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को सीधे उनके खातों में स्कॉलरशिप देगी। इसे 60 लाख विद्यार्थियों को फायदा होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हिट एंड रन मामले में तुरंत मिल सकेगा 2 लाख रुपए का मुआवजा। केंद्र सरकार ने बनाई उच्च स्तरीय कमेटी। जी हां, केंद्र सरकार ने हिट एंड रन सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों को तत्काल आर्थिक सहायता मुहैया कराने के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। इसके तहत एक उच्च स्तरीय स्थायी समिति का गठन किया गया है। यह समिति मृतकों के आश्रितों को सड़क सुरक्षा फंड से तुरंत ही 2 लाख रुपए का मुआवजा दिलाएगी। वहीं घायलों को 50,000 रुपए की मदद की जाएगी। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश जारी कर दिया है। केंद्रीय समिति सड़क दुर्घटनाओं एवं इससे जुड़े मामलों की जिला स्तर पर ऑनलाइन निगरानी भी करेगी। इसमें बीमा कंपनियां लाभ का कुछ अंश देगी। समिति हिट एंड रन मामलों के पीड़ितों को समय पर मुआवजा दिलाने में भूमिका निभाएगी। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि फंड में पर्याप्त धनराशि बनी रहे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब UPI के जरिए बैंक और ATM से निकाल सकेंगे पैसे। डेबिट कार्ड की नहीं होगी जरूरत। जी हाँ, अब ग्राहक सभी बैंक ब्रांच और ATM में बिना कार्ड के कैश विड्रॉल कर सकेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी मंजूरी दे दी है। RBI ने इंटर ऑपरेबल कार्डलेस विड्रॉल को मंजूरी दी, जिसे UPI के जरिए किया जा सकेगा। यानी ग्राहक अब बैंक की शाखा में या किसी भी बैंक के ATM में UPI का इस्तेमाल करते हुए बिना कार्ड के नकद निकाल सकेंगे। अभी तक यह कार्डलेस सुविधा कुछ ही बैंकों में मिल रही थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बैठक में इसे हरी झंडी दी गई है। माना जा रहा है कि RBI इसे लेकर बहुत ही जल्द NPCI ATM नेटवर्क और बैंकों को एक दिशा निर्देश जारी करेगा। RBI के नए नियम के मुताबिक अब ग्राहक किसी भी बैंक के ATM से बिना कार्ड नकद निकासी कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए UPI का इस्तेमाल करना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात, कोरोना के XE वेरिएंट ने भारत में दी दस्तक। गुजरात में सामने आया पहला केस। केंद्र ने 5 राज्यों को जारी की चेतावनी। जी हां, देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर खत्म होने के बाद लोगों को राहत मिलनी शुरू हुई थी कि अब कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का खतरा सामने आ गया है। रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में XE वेरिएंट का पहला मामला सामने आ गया है। बता दें कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट से पीड़ित होने वाले लोगों के 600 मामले दर्ज हो चुके हैं। चिंता की बात यह है कि गुजरात में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिला है। वहीं केंद्र सरकार ने भी कोरोना को लेकर 5 राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र और मिजोरम की सरकारों को चिट्ठी लिखी गई है। साथ ही कोरोना के नए केसों को लेकर चिंता जाहिर की है। साथ ही कोरोना के नए मामलों की बढ़ोतरी पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश हैं और जरूरी होने पर राज्य सरकारें कोविड-19 को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी कर सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी की थाली पर ग्रहण, गायब हो रही है सब्जियां, नींबू 300 के पार। भिंडी करेला भी बेलगाम, आलू प्याज ने दी राहत। जी हां, देश में पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने से जहां वाहन से चलना आम आदमी के लिए मुश्किल हो गया है, वहीं अब सब्जियों के भाव ने भोजन भरी थाली पर भी ग्रहण लगा दिया है। बेतहाशा बढ़े सब्जियों के दाम की वजह से थाली अब खाली होने लगी है। महंगाई ने इन दिनों रसोई का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। भाव में एकदम से इतना उछाल आया है कि कम आय वाले परिवारों के लिए हरी सब्जी खरीद कर खाना मुश्किल हो रहा है। वहीं गर्मियों में खूब उपयोग होने वाला नींबू तो 300 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। साथ ही भिंडी और करेला ने भी शतक लगा दिया है। वहीं तुरई, मटर, बीन्स 80 रुपए किलो बिक रहा है। दरअसल डीजल
डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ने से भी सब्जियों के रेट में उछाल आया है। कीमतें जल्द ही कम होती नहीं दिख रही है। तो दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।